नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम ओपीडी में देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स महीनों से सालों से कुछ दवाइयां खाते ही रहते हैं और इन दवाइयों में प्रामुख्य तौर पर देखा गया है कि ओमिप्रेजोल, पैंटोप्रेजोल, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन जैसी दवाइयां वो सालों साल खाते रहते हैं। भले ही इन दवाइयों से उनका उस टाइम के लिए पित्त कंट्रोल में आ जाता है, उनकी एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन इसी एसिडिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ वो शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इन दवाइयों के वजह से जो होने वाला सबसे टॉप मोस्ट साइड इफेक्ट होता है वो होता है फैटी लिवर। अगर आपको भी हाइपर एसिडिटी जैसी कंडीशन हो, अगर आपके भी शरीर में पित्त बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंटली आपको पित्त के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हाइपर एसिडिटी के बारे में कि ये हाइपर एसिडिटी किन कारणों की वजह से होती है और घरेलू क्या 3 उपाय बेस्ट हमें अपनाने चाहिए इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। अगर आपके भी सीने में जलन हो जाती है, नौशिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन अगर आपको होती है, पित्त के वजह से आपका सर दर्द होता है, पित्त के वजह से आपके पेट में गैस हो जाता है, आफरापन आ जाता है, मल ठीक से साफ नहीं होता, तो इन सब प्रॉब्लम्स को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपर एसिडिटी और इसी प्रॉब्लम को आयुर्वेद में कहा जाता है अम्ल पित्त। तो इस अम्ल पित्त शरीर में होता कैसे है, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन शरीर में क्यों प्रोड्यूस होती है, चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे ईसोफेगस से होते हुए वो खाना हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में ये खाना कुछ घंटों के लिए वहां पर रुकता है और वहां पर उसका डाइजेशन का सबसे बढ़िया प्रोसेस होता रहता है। तो इस स्टमक को अगर हम जूम करते हैं तो इस प्रकार से कुछ स्टमक होता है और ये ईसोफेगस है, ये स्टमक का पोर्शन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे का पोर्शन है। जब भी खाना इसमें आ जाता है तो उसके ऊपर जो एक स्फिंक्टर होता है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है या ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, और नीचे का स्फिंक्टर होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। इन दोनों स्फिंक्टर को क्लोज होने के वजह से हमारा खाना पेट में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। जब भी खाना पेट में डाइजेस्ट होता है तो उसमें 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक यानी कि उसमें सीक्रेट होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और उसमें होने वाले कुछ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स खाने के डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस के दरमियान जो भी एसिड सीक्रेट होता है वो सही प्रमाण में सीक्रेट होने के लिए आयुर्वेद में बताया हुआ त्रिसूत्री हमें फॉलो करना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो स्टमक का 1/3 पोर्शन हमें सॉलिड फूड से भरना चाहिए, 1/3 पोर्शन हमें पानी से भरना चाहिए और बचा हुआ 1/3 पोर्शन हमें एम्प्टी रखना है जो कि एयर के लिए होता है। अगर इस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट का जो भी खाना होता है वो प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होने के साथ साथ अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और उसका काइम नाम का जूस बनता है। और जब ये अच्छी तरह से जूस बन जाता है उसी के बाद वो आगे के डाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। जब पेट में योग्य मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो ही हमारी जो स्टमक की लाइनिंग जो होती है, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है, वो अच्छी तरह से उस एसिड को हमारे स्टमक के वॉल के साथ कांटेक्ट नहीं होने देती, जिससे कि हमारा डाइजेशन की प्रोसेस अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आपके पेट का खाना आगे की तरफ चला गया हो और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ मात्रा में हमारे पेट में बच भी जाता है तो वो म्यूकस को इरोड करने लगता है, या कुछ लोगों में ये स्फिंक्टर लूज होने के वजह से वो एसिड ऊपर की तरफ भागता है, जिससे हमें ऊपर की तरफ अन्न नलिका में हमें लगता है कि सीने में जलन होती है, सीने में आग लगी हुई लगती है, गले में खट्टा तीखा पानी आता है। वो खट्टा तीखा पानी कुछ भी ना होते हुए हमारे पेट का एसिड ही होता है। इसी वजह से हमें नौशिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन भी होती है और इसी वजह से हमारे पेट में गैसेस भी बनते हैं। तो हमें एसिडिटी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात, हमें एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार ही हमारा खान पान रखना चाहिए। अब इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें समझ लेना है इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण जो होते हैं, इसमें सबसे पहला कारण होता है सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड आइटम। अगर आप बहुत मसाले वाली चीजें खाते हो, अगर आपको तला हुआ खाना बहुत पसंद है, तो ये तला हुआ और मसाले वाले चीज खाने की वजह से आपके पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसी के साथ साथ ये HCl का प्रोडक्शन हमारे गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वहां से भी ज्यादा मात्रा में बाइल निकल आता है और उसी वजह से आपको
आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। दूसरी बात, इसमें फूड बिहेवियर, हम खाना कौन सा खाते हैं इससे भी ज्यादा जरूरी होता है हम खाना कैसे खाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत घाई घाई में खाना खाते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, खाना खाते समय बातें करते हैं, या रात के समय खाना खाते हैं, या खाने का समय उनका फिक्स नहीं होता। इस इन एप्रोप्रिएट फूड बिहेवियर के वजह से भी उनके शरीर में हाइपर एसिडिटी हो सकती है। इसमें तीसरा कारण होता है लेट नाइट वर्क। बहुत सारे लोगों को नाइट शिफ्ट की आदत होती है या नाइट शिफ्ट करनी होती है, काम की वजह से उनको रात को जागना होता है, और ऐसे समय पर रात को जागने के वजह से भी उनको भूख लग जाती है। अगर वो नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, इसी वजह से भी उनके शरीर में हाइपर एसिडिटी की प्रोसेस बनती चली जाती है। चौथा इसमें रीजन होता है एक्सेसिव टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत सारे लोगों को कामकाज के समय पर चाय ज्यादा पीना पसंद होता है, और इसी चाय में होने वाले अल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स के कंटेंट की वजह से भी आपकी एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है। कॉफी में होने वाले कैफीन की वजह से भी आपकी एसिडिटी ट्रिगर होती है। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक होने की वजह से इसमें जो भी गैसेस होते हैं वो आपके एसिड को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि थोड़े टाइम के लिए आपका पेट में जो गैसेस है वो निकलता है, ऐसा आपको फील होता है, जो फॉल्स फीलिंग आपको लगता है, लेकिन यही कार्बोनेटेड ड्रिंक की वजह से आपके पेट में एसिडिटी और बढ़ जाती है। एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर आपको फैमिलियल स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, या किसी भी प्रकार का मानसिक तान तनाव होगा, तो इन मानसिक तान तनाव की वजह से भी आपके पेट में एसिड ज्यादा मात्रा में बनता है, और इसी वजह से भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी हैबिट होगी, भले वो ओकेजनली भी करते होंगे, लेकिन इसी आदतों के वजह से भी उनके शरीर में हाइपर एसिडिटी वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस एसिड को हमें इस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है कि ताकि वो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में मदद भी करे, और उसी के साथ हमारे शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट प्रोड्यूस भी ना कर सके। तो इस एसिड को रेगुलराइज करने के लिए हमें मेडिसिन का सहारा न लेते हुए हमें कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, और इन सब घरेलू उपाय में सबसे पहला उपाय है नारियल का पानी और कार्डेमम वाटर। अगर आपको एसिडिटी है, सुबह उठते ही आपको अगर एसिडिटी वाली फीलिंग होती है, रात को ज्यादा देर तक काम करने के वजह से भी अगर आपको एसिडिटी फील होती है, तो ऐसे समय पर यह नुस्खा आपको जरूर फायदा देगा। इसमें आपको चाहिए एक कोकोनट का पानी। जो कोकोनट का पानी, 1 गिलास पानी हमें लेना है, और उसमें हमें इलायची की पाउडर डाल देनी है। लगभग 2 से 3 ग्राम इलायची की पाउडर हमें डालना है, और उस 15 से 20 मिनट के लिए इस मिश्रण को भिगो के रखना है। जब भी इस मिश्रण को अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट को भिगो दिया जाए, उसके बाद आपको इस मिश्रण को पीना है। दोस्तों, जब आप इस मिश्रण को पियोगे, उसी टाइम पर ही, जैसे ही वो पानी हमारे इसोफेगस से हुए नीचे नीचे चला जाता है, हमारे पेट की तरफ जाता है, तो पेट में, सीने में होने वाली जलन तुरंत कम हो जाती है। इलायची के कंटेंट के वजह से हमारे शरीर में एक ठंडक आ जाती है, और पित्त क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज कंट्रोल में आ जाता है। बढ़े हुए पित्त के वजह से अगर आपको सीने में जलन होने के साथ साथ पेट में गैस भी हो जाता है, खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, सुबह उठते नौशिया वॉमिटिंग वाली सेंसेशन होती है, तो आपकी दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए इस जीरा वाटर के साथ। आपको लगभग 2 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी जीरा डाल देना है, और उसको स्लो गैस पर हल्के से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल होगा तो उसके बाद आपको इसको फिल्टर कर लेना है। जो ये जीरा का वाटर तैयार होगा, लगभग 50 ml की क्वांटिटी, अगर आप सुबह उठते ही जीरे के पानी के साथ आप दिन की शुरुआत कर लेते हो, तो ऐसे जीरे का पानी जब हमारे पेट में चला जाता है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, पेट के गैसेस कंट्रोल में आ जाते हैं, और आपका पित्त भी कंट्रोल में आ जाता है। अगर इसी बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने के लिए आपने कार्डेमम वाटर भी लिया और जीरे का पानी भी पी लिया, फिर भी आपका पित्त कंट्रोल में नहीं होता है, तो आयुर्वेद में बताया हुआ ये कल्प आपको जरूर फायदा देगा। इस कल्प का नाम ही अविपत्तिकर चूर्ण है, यानी कि 5000 सालों पुराना यह कल्प हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बढ़ा हुआ पित्त होगा या उससे होने वाले कोई भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, उनको दूर करने का सामर्थ्य रखता है, और इसीलिए उसको नाम दिया है अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण में जो घटक होते हैं उसमें प्रामुख्य तौर पर त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, सेंधा नमक, बिडंग, छोटी इलायची, तेज पत्र, लवंग
और निषद और मिश्री, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें जो हर्ब्स होते हैं इनको इसी प्रकार से डिजाइन किया और इसी क्वांटिटी में रखा है ताकि वो आपके पेट में पड़ा हुआ जो भी खाना रहेगा उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। नागरमोथा के वजह से उसमें होने वाले फाउल गैसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। सेंधा नमक के वजह से वहां पर जो वात बढ़ जाता है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। इलायची, तेजपत्र और लवंग के प्रभाव के वजह से सीने में जो जलन होती है, नौशिया वॉमिटिंग वाली सेंसेशन होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये सब अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं निषद और मिश्री के प्रभाव की वजह से शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अविपत्तिकर चूर्ण कुछ प्रमाण में लैक्सेटिव प्रॉपर्टी का होने के वजह से बढ़ा हुआ पित्त शरीर में तो कम होता ही है, उसी के साथ साथ वो पित्त शरीर के बाहर चला जाता है और इसी वजह से हमें परमानेंटली रिलीफ पित्त के प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर आपको अविपत्तिकर चूर्ण लेना है तो इसका लगभग 2 से 3 ग्राम की क्वांटिटी रात को सोते समय 50 ml गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। अगर आपका पित्त का प्रभाव ज्यादा होगा, पित्त की सीवियरिटी ज्यादा होगी तो आप इसको 15 ग्राम की क्वांटिटी तक भी ले सकते हैं। इसे अविपत्तिकर चूर्ण की वजह से आपका पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है, आपकी भूख बढ़ती है, खाने में रुचि प्रोड्यूस होती है और पित्त रेगुलराइज होने की वजह से हमारे शरीर में बढ़ी हुई उष्णता भी कंट्रोल में आ जाती है। तो इस अविपत्तिकर चूर्ण के कंटेंट जिस प्रकार से बताए उसी प्रकार से आप इसको घर पे भी बना सकते हो और नियर बाय मेडिकल स्टोर्स में भी पा सकते हो। ऐसा ही अविपत्तिकर चूर्ण हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। तो आप भी लॉन्ग टर्म पित्त के प्रॉब्लम से परेशान हो गए और आप बहुत दिनों से एंटासिड की गोली लेते हो, किसी कारणवश इस एंटासिड के ट्रैप से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो जरूर आप इस एंटासिड की गोली को बाजू में रखते हुए इस वीडियो में बताए हुए 3 उपाय जरूर अपनाइए। वीडियो में बताए हुए 3 उपायों में से सबसे पहला उपाय था कार्डेमम का वाटर, दूसरा उपाय था जीरा का पानी और तीसरा उपाय था अविपत्तिकर चूर्ण। इन तीनों उपाय में से कोई भी उपाय आप अपना सकते हो और आपके पित्त के प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। ऐसे पित्त से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी, डाइजेशन के रिलेटेड अगर आपको कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।